हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे झारखंड के जो कि जनसंख्या के बारे में देखेंगे। और ये जो हमारा खंड एक का जो है कि अंतिम क्लास है, उसके बाद हमारा खंड 2 चालू होगा। तो अगर इसके पहले वाला 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लें, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो भी क्लास है उसको शुरू करते हैं जनसंख्या के बारे में। और ये थोड़ा जनसंख्या का जो है कि लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा इसका वीडियो की लंबा बनेगा, तो आप लोग की धैर्य रखिएगा और हमारे वीडियो को अंतिम तक जो देखिएगा। एक मुझे एक आशा है कि हमारा वीडियो आपको की ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की जनसंख्या के बारे में, जो कि 2011 का ये आंकड़ा है। ये जो जनसंख्या मतलब 2011 का आंकड़ा है, उसके बाद 2021 में हुआ रहता, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। और फिर कुछ हुआ है लेकिन पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है। और ये जो जनगणना जो है 10 सालों में होती है, 11 में हुआ था, तो ये अब मतलब 21 में मतलब हुआ रहता। अब 21 की 22 चल रहा है, 22 में हो सकता है होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कि महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या क्या है, तो झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 3 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134 है, जो कि 2001 में 2 करोड़ 69 लाख 45 हज़ार 829 था। ये जो है 2001 का आंकड़ा है। और ये 2011 का आंकड़ा है 3 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134, जो कि देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 2.72%। मतलब हमारे भारत की जो जनसंख्या है 100%, उस 100% में से 2.72% है। मतलब इस जो 100% में से हमारे झारखंड का जो जनसंख्या का प्रतिशत। अब आगे है जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, मतलब झारखंड का जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितने नंबर पर आता है हमारे भारत में, तो 14वां नंबर पर आता है हमारा जो झारखंड। मतलब किस चीज़ में आता है, जनसंख्या की दृष्टि में। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आगे हम देखते हैं जनसंख्या का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या का वर्गीकरण जो झारखंड में देखते हैं, तो झारखंड में जो पुरुष की जनसंख्या कितना है, 1 करोड़ 69 लाख 30 हज़ार 135 है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 51.32% है। और फिर महिला जनसंख्या कितना है, 1 करोड़ 60 लाख 57 हज़ार 819 है, जो कि कुल जनसंख्या का 48.68% है। और ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें, तो ग्रामीण जनसंख्या मतलब ये जो कुल जनसंख्या हमारे झारखंड का है, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या है 2 करोड़ 50 लाख 55 हज़ार 73 है, जो कुल जनसंख्या का 75.95% है। और फिर नगरीय जनसंख्या जो है मतलब कि नगर का, वो 79 लाख 33 हज़ार 61 है, जो कि 24% है, जो मतलब 24.05%। और अनुसूचित मतलब कि अनुसूचित जाति जो है SC, वो SC हमारा 39 लाख 85 हज़ार 644 है कुल जनसंख्या में, जो कि 12.08% है। और अनुसूचित जनजाति जो उसको ST कहते हैं, वो 86 लाख 45 हज़ार 42 है, जो कि 26.20% है। और अल्पसंख्यक जो है मतलब जो बहुत कम संख्या में जो है अन्य जाति के लोग, वो हमारा 19.12% है। और फिर उसमें से जो है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, जो मतलब शिशु का जो मतलब कि वर्गीकरण हुआ है, जो मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चा है, उनकी संख्या कितना है, 53 लाख 89 हज़ार 595, जो कि कुल जनसंख्या का 16.33% है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम आगे। अब आगे कुल जनसंख्या में जो है श्रमिक, कुल श्रमिक कितना है, और उसमें से पुरुष श्रमिक कितना है और महिला श्रमिक कितना है, उसको देखते हैं। तो जो हमारे झारखंड राज्य में जो कुल श्रमिक जो हैं, वो 1 करोड़ 30 लाख 98 हज़ार 274 है, जो कि उसमें से पुरुष का श्रमिक का संख्या 84 लाख 24 हज़ार 769 है। और उसमें से महिला श्रमिक 46 लाख 73 हज़ार 505 है, ठीक है। ये हमारा जो पुरुष का हो गया, और ये हमारा कि महिला का हो गया, और कुल टोटल ये हो गया 1 करोड़ 30 लाख 98 हज़ार 274। अब आगे हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले।
मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हमारे झारखंड में जो कौन जिले हैं और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के बारे में देखेंगे। एक साइड हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और एक साइड हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले में आता है सबसे पहले नंबर पर रांची आता है। तो रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितना है, 29,14,253 है। बाकी अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले बात करें तो चलिए पहले हम सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाले 5 जिले के बारे में देख लेते हैं। तो रांची का हो गया, उसके बाद हमारा धनबाद में जो है 26,84,487 है जनसंख्या, मतलब लोग, मतलब इस जो धनबाद जिले में इतना लोग रहते हैं। तो ये दूसरा नंबर पर आता है और रांची सबसे पहले नंबर पर आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा गिरिडीह जो कि 24,45,474 वहाँ का जनसंख्या है। अब आगे चौथे नंबर पर आता है पश्चिमी सिंहभूम जो कि 22,93,919 आदमी है वहाँ। और फिर पाँचवें नंबर पर आ जाता है बोकारो जहाँ की 20,62,330 मतलब लोग रहते हैं। और अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले की जो अगर हम बात करें 5 जिले की, तो सबसे पहले नंबर पर आता है लोहरदगा। यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाले लोग हैं, यहाँ पर 4,61,790। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। रांची पहले नंबर पर है ज़्यादा जनसंख्या वाले में, तो इसमें 29 लाख है और सबसे कम में 4,61,790। अगर पूछा जाए जीके में कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है, मतलब सबसे जो है कि ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो हमारा रांची हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम जिला वाला अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है खूंटी जो कि 5,31,885 लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है सिमडेगा जिसमें से 5,99,578 लोग रहते हैं। और फिर अगर चौथे में आता है जो कोडरमा 7 लाख जो 16,259 जनसंख्या है। और पाँचवें नंबर पर हमारा लातेहार आता है जो कि 7,26,978 जनसंख्या है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 10 सालों में जनसंख्या का जो है कि वृद्धि दर मतलब कितना है, तो ये जो है 22.42% है। मतलब 10 सालों के अंतराल में ये जो जनगणना होता है, जनसंख्या की जो गिनती होती है वो 10 सालों में होता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि दशकीय। तो कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब 10 सालों में जो है कुल जनसंख्या का जो है 22%, मतलब लगभग जो है 22.42% बढ़ता है। 2001 में जो है 23.3% था। और फिर जो है अब मतलब 2011 में 10 सालों में जो है 22.42% हो गया। उसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान जो है कितना है, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 10वां है। ठीक है। अब यहाँ नोट में क्या लिखा है कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 1991 के मध्य 24% रही। मतलब 1981 से 91 के जो मतलब बीच, इन 10 सालों के बीच जो 24% ही रही थी। बाद में फिर 22.42% हुई। ये 2001 में जो 23% थी, मतलब 23.3%। तो आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। फिर अगर अब हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में मतलब कि वृद्धि होता है, वो सबसे आगे जो कौन जिला आता है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले की बात हम करेंगे, जहाँ पर सबसे जो है मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे कम होता है। तो चलिए सबसे ज़्यादा हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले मतलब वृद्धि वाले 5 जिले के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर आता है कोडरमा। यहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है प्रतिशत में 43.42% होता है वृद्धि। और दूसरे नंबर पर आता है चतरा जो कि 31.77% है। और तीसरे नंबर पर गिरिडीह है। मतलब इन 5 जिलों में बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक है। मतलब यहाँ बहुत तेज़ी से जो बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ पर गिरिडीह की अगर बात करें तो 28.40% है। और पाकुड़ चौथे नंबर पर आता है जो कि यहाँ पर 28.33% है। आगे हमारा 5वां नंबर पर है देवघर जो कि 28.33% है, 0.3% है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धनबाद में जो है 11.99% है, मतलब सबसे कम। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला अगर जिला पूछे तो आप लोग आंसर मारिएगा कोडरमा। और फिर अगर सबसे कम बोला जाए तो आप लोग आंसर मारिएगा धनबाद। तो ज़्यादातर जीके में पूछा जाता है सबसे पहला और अंतिम ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़्यादातर याद रखेंगे, सबसे पहला और अंतिम का।
और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिमी सिंहभूम, मतलब ये जो है जनसंख्या के नीचे से सबसे पहले में आता है और ये ऊपर से वृद्धि में आता है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी सिंहभूम है यहाँ पर 15.68% है। फिर बोकारो तीसरे नंबर पर आता है जो कि 16.01% है। और चौथे नंबर पर रामगढ़ जो कि रामगढ़ या हजारीबाग जो कि 17.85% आता है। और पाँचवें नंबर पर जामताड़ा आता है, जामताड़ा और दुमका दोनों जो कि 20.05% है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें, आप लोग को जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये बता देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में जो है एक वर्ग किलोमीटर जो है, 1 वर्ग किलोमीटर में अगर मान लीजिए 10 लोग रहता है, मतलब कहाँ पर मान लीजिए झारखंड में 10 लोग रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में। और वही अगर बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में जो है लोग 50 लोग रहते हैं, तो इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व ये 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा आदमी रह रहा है, वो मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम आदमी रह रहा है, तो इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जनसंख्या घनत्व तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जनसंख्या घनत्व जो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 414 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में, हमारे झारखंड राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 414 लोग रहते हैं। और ये 2001 में जो है मतलब 338 था, और ये मतलब धीरे धीरे बढ़कर 414 लोग हो गया। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 414 लोग मतलब रहते हैं। अब थोड़ा जनसंख्या घनत्व के बारे में भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है 14वां नंबर पर। ठीक है, हमारे झारखंड जो भारत में जो 14वां नंबर पर आता है। अब आगे देखते हैं हम सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले देखते हैं, और फिर न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले देखते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जनघनत्व मतलब कम जगहों में ज़्यादा व्यक्ति मतलब रहता है, उसी को जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व वाले देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है धनबाद, यहाँ पर 1316 लोग हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 1316 लोग रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है बोकारो जो कि 715 लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पर रामगढ़ है जो कि 708 है। और फिर चौथे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम जहाँ पर मतलब 644 है। और पाँचवें नंबर पर जो देवघर आता है जहाँ पर 602 है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले की अगर बात किया जाए, अगर जीके में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो है कौन जिला है, तो सबसे पहले नंबर वाला मारिएगा आप लोग धनबाद। और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला अगर जिला को अगर पूछेगा तो आप लोग मारिएगा सिमडेगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, मतलब सॉरी, ऑप्शन ये नंबर ये नहीं, ये पहला वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है न्यूनतम घनत्व वाला जनघनत्व वाला लातेहार जहाँ पर 169 है। फिर तीसरे नंबर पर गुमला आता है जहाँ पर 191। और चौथे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम आता है जहाँ पर कि 208 है। और पाँचवें नंबर पर जो खूंटी जिला आता है जहाँ पर 210 लोग रहते हैं। अब लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं हम लोग, लिंगानुपात का मतलब बता देते हैं। जैसे लिंगानुपात इस प्रकार से निकाला जाता है। लिंगानुपात मान लीजिए जो दिया हुआ है, तो लिंगानुपात वो मतलब किस चीज़ का दिया हुआ रहता है, मतलब गर्ल लोगों का रहता है। जैसे 1000 पुरुष पर जो है लिंगानुपात निकाला जाता है, जितना रहता है वो हमारे पुरुष पर होता है। तो ये जो लिंगानुपात है वो हमारा 1000 मतलब कि लड़के पर 948 लड़कियां हैं हमारे झारखंड में। और 2001 में जो था वो 941 ही लड़कियां थी। मतलब 2001 का जो कि जनगणना हुआ था उस समय 941 थी। और फिर 2011 में जब ये जब जनगणना हुआ तो 2011 में मतलब जो बढ़कर कितना हो गया 948 लड़कियां। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान अगर हम बात करें तो हमारे झारखंड जो 17वां नंबर पर आता है। अब आगे हम देखेंगे थोड़ा लिंगानुपात। अब हम लिंगानुपात का जो है कि वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो ये लिंगानुपात का कि वर्गीकरण को चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ग्रामीण लिंगानुपात है, मतलब गांव में जो है 961 है, मतलब 1000 लड़कों पर 961 लड़कियां हैं। और 2001 में जो है लिंगानुपात, ये जो सेक्स रेशियो था वो 962 था, मतलब 1000 लड़कों पर जो है 962 लड़कियां थी 2001 में। और अभी एक ठो घट गया है, 961 हो गया। और फिर अगर नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो वहाँ पर 1000 लड़कों में से 910 लड़कियाँ हैं, और 2001 में 870 लड़कियाँ ही थी। तो इसमें जो है मतलब बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ है इसमें। और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात
लिंगानुपात की अगर बात करें तो 950 है, जो कि 1000 लड़कों में से 950 लड़कियां हैं। और अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर 1003 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मतलब लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की है लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले के बारे में देखेंगे और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जो पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर 1005 लिंगानुपात है, मतलब 1000 लड़कों पर जो है 1005 लड़कियां हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है सिमडेगा, जहाँ पर 1000 लड़कियों में से 997 है। फिर तीसरे नंबर पर खूंटी जिला आता है, जहाँ पर 997 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फिर 4 नंबर पर आता है जो कि गुमला है, जहाँ पर 1000 लड़कों में से 993 लड़कियां हैं। और 5वें नंबर पर आता है पाकुड़, जहाँ पर 1000 लड़कों में से 989 लड़कियाँ हैं। तो ये जो हो गया पाँचों, ये हो गया हमारा जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो ये जो 5 जिले बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है। और फिर अगर न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? धनबाद आता है। तो धनबाद में देखिए 909 ही लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, मतलब यहाँ तो सबसे कम है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो है जिला कौन हो गया? सबसे पहले धनबाद आ गया। दूसरे नंबर पर आता है रामगढ़ आता है, जहाँ पर 921 है 1000 लड़कों पर। और ये फिर तीसरे नंबर पर जो है बोकारो आता है, जहाँ पर 922 लड़कियाँ हैं 1000 लड़के पर। और चौथे नंबर पर आता है देवघर, जहाँ पर 1000 लड़कों में से 925 लड़कियाँ हैं। और 5वें नंबर में से जो है आता है पलामू, जो कि 1000 लड़कों में से 928 लड़कियाँ हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्स रेशियो हो गया। अब आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात, मतलब शिशु जो है ये मतलब कि शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो जो बच्चे जो जन्म लेते हैं 1000 लड़के, तो उस 1000 लड़के में से 948 बच्चियां होती है। मतलब 1000 अगर मतलब 0 से 6 वर्ष की अगर हम बात करें तो जो मतलब वो छोटे बच्चों में देखें तो 1000 जो है कि लड़के में से 948 लड़कियां हैं, ये शिशु लिंगानुपात हो गया। और 2001 में कितना था? 965 था। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। जो ग्रामीण में जो है शिशु लिंगानुपात मतलब 957 है, ये 2011 का आंकड़ा है और ये 2001 का है। तो 957 है 1000 लड़कों पर, और 973 था 2001 में 1000 लड़कों पर इतना लड़की। और अगर हम कि नगरीय शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 908 है, जो कि मतलब कि 1000 लड़कों पर जो है शिशु लिंगानुपात ये 908 है। और 2001 में 930 था, तो यहाँ पर घट गई है, 930 था पहले और अभी 908 हो गई है। और अनुसूचित जाति में अगर लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 984 शिशु लिंगानुपात, जो कि 1000 शिशु में से 984 शिशु लड़कियां हैं। ठीक है, और फिर इसमें से 2001 में अनुसूचित मतलब जाति और अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा नहीं दिया हुआ। तो अनुसूचित जनजाति में शिशु लिंगानुपात 979 है, जो 1000 में से 979 लड़कियां हैं, मतलब कि 979 शिशु हैं। ठीक है, मतलब शिशु लड़कियां हैं। अब आगे हम थोड़ा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिले देख लेते हैं और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिले देख लेते हैं। तो सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर 1000 शिशु मतलब कि लड़के शिशु में से 983 लड़कियां शिशु हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पाकुड़ आता है, जहाँ पर 975 लड़कियां हैं। मतलब ये हम शिशु की बात करते हैं, मतलब शिशु की बात कर रहे हैं, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर लोहरदगा आता है, चौथे नंबर पर सिमडेगा और 5वें नंबर पर लातेहार होता है। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि जो वीडियो थोड़ा कि लंबी हो गई है। और फिर लोहरदगा में 970 शिशु हैं, और सिमडेगा में 969 और लातेहार में 968 है। मतलब ये 1000 लड़के शिशु में से इतना मतलब लड़कियां शिशु। और सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है धनबाद, जहाँ पर 916 शिशु लिंगानुपात है। बोकारो में जो है बोकारो और जो पूर्वी सिंहभूम में 927 है, रामगढ़ में जो है 927 और हजारीबाग में 933 और रांची में से 938 है। मतलब ये सभी 1000 शिशु मतलब जो पुरुष शिशु में से मतलब कि लड़के शिशु में से मतलब कि इतने 916 जो है कि मतलब कि लड़की शिशु है, 927 927 इस प्रकार से है। और साक्षरता, अब हम देखते हैं आगे साक्षरता के बारे में, मतलब जिसको साक्षरता हम लोग खोटा भाषा में समझ सकते हैं
कि मतलब पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, मतलब जो साक्षर है। तो साक्षर दर जो है 66.41% है, और 2001 में जो 53.56% था 2001 में। और अभी 2011 की जनगणना में जो है 66.41% है। मतलब कि तो जो 2001 के अनुसार 2011 में बहुत जो इजाफा हुआ है। अब आगे है साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान क्यों है, 32वां नंबर पर आता है। बाप रे, हमारा झारखंड 32वां नंबर पर आता है साक्षरता की दृष्टि में। अब हम साक्षर का थोड़ा वर्गीकरण देख लेते हैं, साक्षरता दर का। तो साक्षरता दर का जो वर्गीकरण है वो 1000 में से, ओ सॉरी, यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 1000 में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है वो मतलब वो जो है 100% में से 76.84% जो है वो साक्षर है, ठीक है। और महिला साक्षर दर की बात करें तो 100% में से वही 100 यहाँ पर 100 लोगों में से जो है मतलब 55.42% साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा हुआ, बाकी जो बचा वो अनपढ़ है। फिर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें, मतलब गांव में, तो गांव में 61.1% साक्षर है, बाकी अनपढ़ है। और अगर नगरीय हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 82.3% जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं और बाकी अनपढ़। और 2001 में जो है अगर साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष में 67.3% था, और कि महिलाएं में से मतलब कि 38.9% था। और अगर ग्रामीण छात्र साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में जो है 45.7% था। और फिर नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो वहाँ पर 79.1% था। अब हम आगे देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ आगे हम सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले को हम लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है रांची, जहाँ पर 76.06% मतलब साक्षर लोग, मतलब कि 100% में से 76.06% लोग आपको साक्षर मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी सिंहभूम, जहाँ पर 75.49% साक्षर मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पर धनबाद आता है, चौथे नंबर पर रामगढ़ और पांचवा नंबर पर बोकारो। आप लोग को सबसे पहले नंबर पर मतलब सबसे सर्वाधिक वाला याद रखना है और सबसे न्यूनतम वाला याद रखना है। ज़्यादा मतलब ये सब दूसरे तीसरे नंबर पर पूछा नहीं जाता है, वैसे बाय द वे कभी कभी वैसे पूछा जाता है, लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले में से जो सबसे पहले जिले वाला और न्यूनतम साक्षरता वाले पहले जिले का। तो सबसे पहले जिले पर आता है मतलब पाकुड़ आता है, जहाँ पर सबसे कम साक्षर लोग हैं, जहाँ 48.82% साक्षर है। फिर दूसरे नंबर पर साहिबगंज आता है, तीसरे नंबर पर गोड्डा, चौथे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम और पाँचवें नंबर पर लातेहार है, जहाँ पर 52.04, 56, 58 इस प्रकार से है। अब आगे देखते हैं हम आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले देखते हैं। इस आंकड़े में मतलब कि और थोड़ा दूसरे जिलों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर विवरण है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है मतलब जो है सबसे ज़्यादा वो रांची जिला में ही है, वहाँ पर 84.26% है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो पाकुड़ में है, मतलब सबसे कम यहाँ पर 57.06% है। ठीक है, आंकड़ों मतलब कि महत्वपूर्ण जिले के बारे में थोड़ा देख लिए। अब हम देखेंगे, सॉरी कहाँ पर आ गए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ। अब हम देखेंगे झारखंड में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आंकड़े देखेंगे, ठीक है। तो झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या वो 86,45,000 जो 42 है, और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 26.20% है, ठीक है। मतलब अनुसूचित जनजाति झारखंड में, ठीक है। अब आगे झारखंड राज्य में कुल 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास है, मतलब कुल 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का जो है निवास है हमारे झारखंड राज्य में। अब देखते हैं एसटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। सबसे पहले नंबर पर रांची आता है, जहाँ पर 10,42,016 मतलब जनसंख्या, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 12.05% है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है मतलब कोडरमा, यहाँ सबसे कम है 69,000 जो 3 मतलब की जनसंख्या है। और प्रतिशत की बात करें तो 0.08% है, ठीक है, न्यूनतम। और दूसरे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम, तीसरे नंबर पर गुमला, चौथे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम और पाँचवें में दुमका आता है। इसमें भी चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू इस प्रकार से आता है बाद में। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ कि जिला में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की गणना की गई। मतलब जो जिले की जो प्रतिशत के रूप में जो है ये 12 मतलब कि 12.05
5% ये सब है। वो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत जो है, राज्य मतलब हमारे झारखंड में जो कुल अनुसूचित जनजाति उनके प्रतिशत से जो तुलना की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का जो प्रतिशत देखते हैं। चलिए, तो संथाल जनजाति में जो है मतलब कि विभिन्न जनजातियों का जो प्रतिशत कितना मतलब मिला हुआ है, 34%। फिर दूसरे नंबर में है तो उरांव है। उरांव में जो है मतलब ये हर जाति में मतलब दूसरे जाति का जो है मतलब विभिन्न जातियों का जो मतलब कि मिलाव है उसको देखते हैं। तो उरांव में जो 19.6% मतलब बाहरी जनजाति है। फिर मुंडा में जो है 14.88%। हो में 10.5%। और फिर माल पहाड़िया में 1.6% और फिर सोरिया पहाड़िया में 0.54% है। और फिर कोरवा में 0.41% है। और बिरहोर में 0.14, सबर में 0.10 और फिर बिरजिया में 0.07%। और कुल आदिम जनजातियां जो है वो 3.4% है। मतलब एक ही मिलावटी जो है मतलब संथाल जनजाति में इतना प्रतिशत लोग माने दूसरे जाति के लोग मिले हुए हैं। ठीक है, अब राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो हमारे झारखंड में, वो उसमें से 91% जो है अनुसूचित जनजाति जो है वो गांव में ही मतलब कि बसते हैं, निवास करते हैं। निवास करना मतलब कि वहीं पर रहते हैं, बसते हैं। अब झारखंड में जो थोड़ा कि नगरीकरण को देखते हैं, तो राज्य में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में कितना है, 24% है। और राज्य में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्रतिशत में 76% है। और नगरीय जनसंख्या की अगर दृष्टि से झारखंड का देश में जो है स्थान वो 27वां है। अगर भारत में जो है मतलब कि भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जो है मतलब 27वां नंबर में आता है। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले को लेते हैं और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों को लेते हैं। ठीक है, हम हर टॉपिक को कवर कराते जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है मतलब आज ही हमारा खंड 1 समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा कि धैर्य रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जो पूरी जनसंख्या में से जो पूरी जानकारी दे रहे हैं, मतलब वो कहीं भी से हमारा टॉपिक छूट नहीं रहा है। और आशा है कि मतलब हम झारखंड जी के पूरा कवर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है धनबाद आता है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, सबसे पहले नंबर वाला। तो इसमें नगरीय जनसंख्या कितना है, 58.13% जो प्रतिशत है। फिर दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम आता है, तीसरे में बोकारो, चौथे में रामगढ़ और पाँचवें में रांची आता है। और फिर अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जिला आता है कौन, तो गोड्डा आता है, जहाँ पर 4.91% ही है मतलब कि नगरीय जनसंख्या। और गोड्डा में बात करें तो मतलब शहरी मतलब जनसंख्या वाले लोग जो है मतलब नगरीय मतलब वही हुआ मतलब शहरी जनसंख्या। वहाँ तो गढ़वा पर 5.27% है। फिर तीसरे नंबर पर चतरा आता है, चौथे नंबर पर जो गुमला, पाँचवें नंबर पर दुमका आता है। तो आप लोग इसको देख लेंगे कितना प्रतिशत है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर नोट जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जाति के प्रतिशत की गणना की गई। मतलब जिले में जो प्रतिशत ये जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जो है, मतलब कुल अनुसूचित जनजाति जो 100% है उसमें से जो है इस प्रतिशत की जो गणना की गई। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बारे में देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं। हाँ, अब जो है 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। इसके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। मतलब 2011 अगर पूछ दिया कि 2011 की जनगणना के समय जो झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे, तो आप लोग आंसर में क्या मारेंगे, सुनील कुमार वर्णवाल थे। उसके बाद झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है। मतलब अगर प्रमंडल की बात करें कि सबसे अगर पूछ दिया जाए जीके में कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है, तो आप लोग उत्तरी छोटा नागपुर मारेंगे। और सबसे कम जनसंख्या वाले प्रमंडल की अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या मारेंगे, पलामू प्रमंडल। अब आगे देखते हैं, ये हमारा मतलब अंतिम पेज है। झारखंड एवं भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। मतलब हमारे झारखंड की जनसंख्या और पूरे भारत की जनसंख्या को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो विवरण है यहाँ पर, तो मतलब ये जनसंख्या की बात की गई है, और इधर झारखंड का है और इधर भारत का है। तो कुल जनसंख्या हमारे झारखंड में जो है वो मतलब ये जो है वो 2011 का डाटा है, ठीक है। तो ये जो है झारखंड में जो है हमारे कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है। और पूरे भारत में जो है 1,21,00,000 सॉरी, मतलब कि ये हो गया 121 करोड़, और फिर मतलब 5,69,573 हो गया, ठीक है। मतलब ये मतलब 125 करोड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो 125 करोड़ आ जाता है। मतलब ये हो गया मतलब कि 100 करोड़, मतलब 121 करोड़ हो गया, ये 121 करोड़ 5,69,573 हो गया, ठीक है। हमारी मतलब कुल भारत की जनसंख्या है। अभी तो लगभग जो है मतलब कि 150 करोड़ के आसपास जो पहुंच गया होगा, लेकिन जो डाटा नहीं आया है। इसमें से जो पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें, तो पुरुष जनसंख्या हमारे झारखंड में 1,69,30,30 मतलब कि 315 है। और इसमें प्रतिशत की बात करें तो 51.32% है। और फिर हमारे हमारे जो भारत में मतलब पुरुष की जनसंख्या जो है तो 62,31,21,800 मतलब कि 43 है, जो कि प्रतिशत में बात करें तो 51.47% है। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,60,57,819 है, और प्रतिशत में 48.68% है। और अगर पूरे भारत में अगर बात करें कि महिला का, तो 58,74,47,730 है, जो कि प्रतिशत में 48.53% है। अब आगे ग्रामीण जनसंख्या की बात करें कि हमारे पूरे झारखंड में जो ग्राम में रहने वाली जनसंख्या हो गया 2,50,55,073 है, जो कि कुल जनसंख्या का 75.95% होता है। और फिर हमारे पूरे भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या है वो हमारा हो गया 83 करोड़ 34,64,63,448, जो कि मतलब प्रतिशत में हो गया 68.8%। तो उसके बाद बाकी जो बचा है वो हमारा शहरी जनसंख्या हो गया। तो शहरी जनसंख्या भी दिया हुआ है, देखिए 79,33,061 है, जो कि कुल जनसंख्या का 24.5% है। शहरी जनसंख्या मतलब शहर में जो बसते हैं। और पूरे भारत में जो है शहर में बसते हैं मतलब शहरी वाले जो जनसंख्या है वो 37,71,06,112 है, जो कि कुल जनसंख्या का 31.2% है। अब एससी जनसंख्या की बात करें हमारे झारखंड में, तो एससी 39,85,664 है, जो कि प्रतिशत में 12.08% है। और अगर पूरे भारत में बात करें एससी की, तो जो 20,13,78,086 है, जो कि प्रतिशत में 16.6% है। अब एसटी की बात करें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो एसटी जनसंख्या की बात करें तो हमारे झारखंड में 86,45,042 है, जो कि कुल जनसंख्या का 26.20% है। और फिर अगर हम बात करें मतलब पूरे भारत में, तो पूरे भारत में जो है 10,42,81,034 है, जो कि 8.6% है। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें झारखंड में, जो कि 10 सालों में जो कि वृद्धि होता है जनसंख्या वृद्धि दर, वो हमारा 22.42% है। इसके पहले भी हमने बता दिया। और पूरे भारत की अगर बात करें तो 17.7% है। और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो झारखंड में 14 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 414 लोग हैं। और पूरे भारत की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो है मतलब ये जो क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है मतलब कि 382 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की अगर बात करें तो झारखंड में 1,000 लड़कों पर जो है 949 लड़कियां हैं। और पूरे अगर भारत की बात करें तो 1,000 लड़कों में से मतलब 943 लड़कियां हैं। और ग्रामीण लिंगानुपात करें कि गांव में जो है 1,000 लड़कों पर जो 961 लड़कियां हैं। और अगर मतलब तक पूरे भारत की अगर बात करें तो जो भारत में जो ग्रामीण लिंगानुपात वो 1,000 लड़कों पर 949 लड़कियां हैं। मतलब ये जो है सेक्स रेशियो है, ठीक है। ये मतलब लिंगानुपात हो गया, सेक्स रेशियो का ही हिंदी होता है लिंगानुपात। अब शहरी लिंगानुपात की अगर बात करें तो शहर में जो 1,000 मतलब झारखंड के जो शहरी लिंगानुपात है वो 1,000 लड़कों में से 910 लड़कियां हैं। और भारत में अगर शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 1,000 लड़कों में से 929 लड़कियां हैं। अब इसमें से एससी लिंगानुपात की अगर बात करें तो 950 की लड़कियां हैं 1,000 पर, और 1,000 पर जो है 945 लड़कियां, जो मतलब पूरे भारत में है। और ये पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं।
तो आगे हमारा है एसटी लिंगानुपात, मतलब एसटी जो जाति के लोग हैं वो 1003 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, मतलब ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कि 990 लड़कियां हैं, ये जो कि बहुत अच्छी कि मतलब आंकड़ा है, मतलब पूरे भारत में एसटी लिंगानुपात, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें, जो 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसकी अगर बात करें तो वो जो है 948 है 1000 पर, जो है 948 मैंने अच्छा मतलब कि लड़की मतलब शिशु है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो 919 जो लड़की शिशु है 1000 लड़के शिशु पर। अब साक्षरता दर की अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में 100% जो लोग हैं 3 करोड़ जितना भी है उसमें से 66 मतलब 66.41% लोग साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी अनपढ़ हैं। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है 73.0% लोग साक्षर हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं। फिर इसमें से अगर पूरे साक्षर में अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो मतलब ये जो 66.41% जो साक्षर हैं, इसमें से जो है 76.84% मतलब जो पुरुष हैं। और अगर महिला की बात करें तो फिर 55.42% है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो 80.9% है, ये हो गया पुरुष का। और अगर महिला की बात करें तो 64.6% हो गया, ये हमारा महिला का हो गया। फिर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो गांव में लोग 61.1% पढ़े लिखे हैं, बाकी बात पूरे भारत में जो है वो 67.8% हैं। और शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 82.3% है। और पूरे भारत में जो है शहरी साक्षरता दर वो 84.1% है। तो हमारा ये जनसंख्या वाला खंड 1 जो था वो हमारा समाप्त हो गया। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये जो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग को ये एक लाइक करने में और कमेंट में कुछ बताने से जो है मतलब आपको तो पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो जैसे ही आए तो आप लोगों तक जो है कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, और फिर ये जो है झारखंड पुलिस का जो दौड़ है, ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही का, तो इसका दौड़ जो है अप्रैल में लेने वाला है, लास्ट अप्रैल मतलब अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जो बोला गया है। तो आप लोग दौड़ना भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे, ताकि उस समय आते आते आप लोग दौड़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए मतलब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर जो था खंड 2 को लेके आएंगे अगले वीडियो में, खंड 2 चालू होगा। तो चलिए, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।